हाय ऑल, वेलकम बैक। दिस इज सोशी शर्मा हियर और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक का, जो कि है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हम ये टॉपिक इसको ऐसे साइड में कर देते हैं। ओके, ये टॉपिक हमको थर्ड एग्जांपल से आज कवर करना है, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ हेमी एसिटल followed by acetal and then preparation of ketals। तो शुरू करते हैं। अगर आपको ओसीसी के टॉपिक्स समझ में आते हैं तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। कोशिश करिएगा पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे और साथ साथ हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर गिविंग नीट एंड जेईई एग्जाम। तो टॉपिक शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पहला ले लेंगे हम एसिटल। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिटल अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है अल्डिहाइड की। एसिटल बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी बेटा? अल्डिहाइड की। तो हम लेंगे सबसे पहले अल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये है अल्डिहाइड। अब इसके प्रेजेंस रखना पड़ेगा आपको अल्कोहल का, आर ओ एच। अब ये दो आर डिफ्रेंशिएट करना है तो एनसीईआरटी ने यहाँ आर डैश लगा दिया है। इसके साथ प्रेजेंस होगा ड्राई एचसीएल गैस का, ड्राई एचसीएल गैस का, और रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये साइन भी यहाँ लगा हुआ है। ड्राई एचसीएल गैस क्यों? क्योंकि अगर आप एक्वस लेंगे तो जो वाटर है वो इस रिएक्शन में क्या करेगा? साइड रिएक्शन करेगा। उसके कारण अनवांटेड रिएक्शन से बचने के लिए हम जो HCl लेंगे वो क्या लेंगे? ड्राई HCl लेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको पूरा मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अल्कोहल में RO नेगेटिव हमको मिलता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो है RO नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। कार्बोनिल में जो चार्ज डिफरेंस है वो क्या है? पोलैरिटी यहाँ पे कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें नेगेटिव चार्ज है। समझ में आता है? ये जो अल्कोक्सी, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन पे। ठीक है, उसको कार्बन की हेल्प करनी है क्योंकि कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हैं ऑक्सीजन के तरफ। अब आपको क्या दिख रहा है इस रिएक्शन में? आपको ये R, ये CH, करेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव हो गया है क्योंकि उसने पाई अपने तरफ खींच लिया है, और ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है नेगेटिव, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इसने लगा लिए हैं और ये यहाँ ऐड हो गया है। अल्कोक्सी OR डैश मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। मैम नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? कई बार बता चुके हैं, दिस इज ROH, करेक्ट। अब ये वाला बॉन्ड टूटा है, हेट्रोलिटिकली टूटा है, सो दिस विल बिकम RO। O के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो किसका लेके आ रहा है? हाइड्रोजन का लेके आ रहा है। तो इफेक्टिव गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है और उसने यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगा लिए हैं। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल नेगेटिव। लेकिन अगर पेयर में बात करें तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का अपना और दूसरा जो वो हाइड्रोजन से लेके आया हुआ है। पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, शॉर्ट ट्रिक में भी दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर है? अब ये हो गया आपका O नेगेटिव। अब O नेगेटिव तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा? H पॉजिटिव। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जाएगा हेट्रोलिटिकली तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव इस पॉइंट पे ज्वाइन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? OH। ये क्या हो जाएगा? OH। अब आप देखो कि आपके पास कार्बन में अल्कोक्सी ग्रुप है और कार्बन में क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, करेक्ट। कार्बन हैज अल्कोक्सी ग्रुप एंड कार्बन हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल।
सो हेमी एसिटल अगर डेफिनेशन आता है तो कार्बन हैविंग अल्कोक्सी, अल्क, ऑक्सी, अल्काइल, ऑक्सी, अल्कोक्सी और एंड हाइड्रोक्सी इज नोन एज हेमी एसिटल। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपके पास रिएक्शन में फिर क्या है, अल्कोहल है, करेक्ट। सो दिस इज आर डैश। अगर शॉर्ट ट्रिक देखना चाहें, सो दिस OH एंड दिस हाइड्रोजन विल बी आउट एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, RCH, और ये जो OR डैश है वो यहाँ ज्वाइन कर लेगा और यहाँ पे ऑलरेडी OR डैश लगा हुआ है। नाउ द कार्बन हैज टू अल्कोक्सी ग्रुप। नाउ द कार्बन हैज टू अल्कोक्सी ग्रुप, और कार्बन के पास अगर टू अल्कोक्सी ग्रुप है तो हम उसको बोलते हैं एसिटल। हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी देखें तो इसको जेम डाई अल्कोक्सी भी बोला है, करेक्ट। जेम क्यों बोला है, बिकॉज कार्बन टू द सेम कार्बन बोथ द अल्कोक्सी ग्रुप्स आर जॉइंड। तो अगर सेम कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं दो ग्रुप्स तो उसको बोलते हैं जेमिनल। सो जेम वन अल्कोक्सी, सेकेंड अल्कोक्सी इज नोन एज डाई अल्कोक्सी। तो ये आपका हो गया क्या, क्या हो गया, शॉर्ट वे। शॉर्ट वे में आपको क्या करना है, यहां से RO नेगेटिव अटैक करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव को ये H पॉजिटिव देना है, आपको हेमी एसिटल मिलेगा। हेमी एसिटल से का रिएक्शन फिर ROH के प्रेजेंस में होगा, तो OH और H निकल के -H2O वाटर बना लेंगे और ये OR यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है। एक्चुअल में इस पूरे रिएक्शन में हमको बीच में कुछ और भी समझना पड़ता है, और ये बेसिकली हम समझाते हैं नीट और जेई के बच्चों को। अगर उनका किसी बच्चे का टारगेट नीट और जेई है तो उसको बेसिक मैकेनिज्म और अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। जो एनसीईआरटी दे रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो कि डेट शीट आ चुकी है, वो भी कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता है। अब मैं आपको बोलूं कि अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाती, ठीक है। अब आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपने लिया था RC डबल बॉन्ड O एंड H। पहले लिया था आपने अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का रिएक्शन आपने किया था अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये H पॉजिटिव है। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इधर और दूसरा प्रोटोनेशन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें मैंने टिक लगाया है वो ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन को लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो उस पे हो गया पॉजिटिव, और हाइड्रोजन हम यही रखते हैं। ये समझ में आया। प्रोटोनेशन हुआ कार्बोनिल का, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज गॉट पॉजिटिव, तो वो इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या आ गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसके पास पॉजिटिव आ गया है। तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इंक्रीज होगा, एंड दैट इज द टाइम जहां ये अटैक करेगा। ये अल्कोक्सी जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। सो R डैश O नेगेटिव विल अटैक हियर दिस कार्बन, दिस कार्बन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या करेगा, पॉजिटिव को हटाएगा। बना क्या है देख लेते हैं। आपके पास R है, आपके पास CH है, OR ने हेल्प की है, करेक्ट। OR डैश ये वाला, इसने कार्बन की हेल्प की है, सो OR डैश, और ये ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे हैं और बना लिया है क्या, OH। पहुंच गए वहीं, ये और ये सेम है, हेमी एसिटल पे आ गए आप, हेमी एसिटल पे आ गए। लेकिन हेमी एसिटल पे आने के लिए आपने क्या किया है, प्रोटोनेशन किया है ऑफ कार्बोनाइल,
और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है और स्टेप नंबर 1 और ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचे हैं और OH बना लिया है और हेमीएसिटल बना लिया है। तो दो तरीके होते हैं समझने के और दोनों ही तरीके क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहां से आगे चलना चाहें तो उस केस में यहाँ पे भी हम एक मैकेनिज्म लगा सकते हैं और वो क्या है, थोड़ा देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में आपको क्या करना है, R-OH के साथ फिर से अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन होगा, करेक्ट। सो अब R-O&H। नाउ अगेन प्रोटो, दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, सो प्रोटोनेशन होगा इसका, क्योंकि OH ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर ये वाटर बन जाए तो वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, इसको फिर से लिख लेते हैं, साथ में करते रहिएगा नहीं तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। अब इसको देखिए क्या बना है, RCHO, प्रोटोनेशन किया O का, तो O ने रख लिया हाइड्रोजन प्रोटोनेशन करके, एक हाइड्रोजन उसके पास पहले से था, लोन पेयर एक है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे OR नेगेटिव ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करेगा, बिंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव लगा है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज अ वाटर यहाँ से आउट होगा, एज अ वाटर यहाँ से आउट होगा। क्लियर है, क्लियर होता है। अब इस केस में अगर ये वाटर बन के आउट होता है, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, ये कार्बन में पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कुछ ऐसे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, करेक्ट। आई होप स्क्रीन नहीं कट रही है और आपको दिख रहा है, यस करेक्ट। तो अब क्या होगा, नाउ दिस इज R, दिस इज CH एंड दिस इज OR, है ना, कार्बन से लगा हुआ है OR और कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव है, तो इस टाइम पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा OR नेगेटिव, ठीक है ना, इट विल ऐड हियर और ये पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा। बेटा फिर से समझो, वाटर निकलने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और कार्बन पे अगर पॉजिटिव आया तो ये जो OR नेगेटिव है वो कार्बन की हेल्प करेगा और कार्बन की हेल्प करके वो अपने आप को यहाँ ज्वाइन कर लेगा। अब आपके पास क्या बन गया है, एसिटल का फॉर्मेशन हो गया है। सो दिस इज द स्क्रीन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली स्क्रीन है जो आपको एसिटल के लिए पढ़नी है। शॉर्ट ट्रिक इजी है, आपको OR अटैक करना है और H को किसको दे देना है, O को दे देना है। सेकेंड स्टेप में आपको वाटर निकालना है और एसिटल का फॉर्मेशन करना है। लेकिन अगर आप इसी चीज को पूरे प्रोसेस में पढ़ेंगे तो प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल होगा, फिर सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा और देन एसिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कीटल। अब क्योंकि हेमीएसिटल से एसिटल बना लिया है, ये किसने बनाया है, अल्डिहाइड ने, तो अब हम मूव करेंगे कीटल के तरफ, फॉर्मेशन ऑफ कीटल। टॉपिक डालिए, फॉर्मेशन ऑफ कीटल। कीटल बनाने के लिए हमको लगेगा कीटोन, R C डबल बॉन्ड O एंड R। पहले हमको क्या लगा था एसिटल के लिए, अल्डिहाइड, अब क्या लग रहा है, कीटोन लग रहा है। समझ में आता है, आता है। तो अब इस पे हम क्या ऐड करेंगे, हम इस पे ऐड करेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। एनसीईआरटी रख के बैठ चाहिए, ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। मैंने थोड़ा ओपन करके स्ट्रक्चर लिखा है क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक पहले बतानी है। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये हो गया रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री और ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बनेगा RCR, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ऊपर वाला ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन से ज्वाइन होगा और यहाँ पे CH2 है और नीचे वाला इस ऑक्सीजन से ज्वाइन होगा, ये
और यहाँ पे भी CH2 है और ये CH2 आपस में ज्वाइंट है, ठीक है। तो एंड यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो यहाँ पे हम डालेंगे H2O। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन कीटल का। ये फॉर्मेशन किसका हो गया? कीटल का। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया और कीटल का फॉर्मेशन कर दिया। एसिड एसिटल किससे मिला था? अल्डिहाइड से। कीटल किससे मिल रहा है? कीटोन से। क्लियर होता है? अब इसी टॉपिक को और डिटेल में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तो क्या होगा? प्रोटोनेशन। फिर से हम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल के। तो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? प्रोटोनेशन होगा। ये है आपका R, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है। मैडम प्रोटोनेशन कौन करेगा? ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, करेक्ट। ये बन जाएगा नेगेटिव और ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया नेगेटिव और यहाँ से ये H पॉजिटिव रिलीज होगा और H पॉजिटिव थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो हेट्रोलिटिक फिजन हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा और H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को ज्वाइन करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया R C R, करेक्ट। अब ऑक्सीजन के पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन के पास आ गया है आपका हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से दिस, एंड देयर इज अ हाइड्रोजन हियर और ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा कार्बन से और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये कार्बन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पार्ट जो है, फिर से समझिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचा स्टेप नंबर 1 और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को कौन हेल्प करेगा? ये O नेगेटिव। ये पूरी यूनिट यहां जाके ऐड हो जाएगी इस कार्बन के साथ। तो ये कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? चलो देखते हैं। अब ये यूनिट अगर ऐड हो रही है तो मैं यहां से लिखना शुरू करती हूँ। R C R, ये हो गया OH, है ना। उस पॉजिटिव को ओवरकम करने के लिए इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए? अपने तरफ ले लिए और ये जो नेगेटिव यूनिट थी ये वाली पूरी यूनिट यहाँ पे ऐड होगी। तो ये क्या हो जाएगा? O, करेक्ट, CH2 and this CH2 and O and H। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप देखिए कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। OH तो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर ये H पॉजिटिव यहाँ से ले ले तो ये फिर वाटर बना सकता है। तो H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा सेकेंड स्टेप में। तो अब क्या हो गया? R C R O, करेक्ट, CH2 CH2 O नेगेटिव और जो H था वो यहाँ वाटर में जाके वाटर के फॉर्म में कुछ दिख रहा है। ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव क्योंकि उसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के इस H पॉजिटिव को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। अब सेम होगा, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? बाहर जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? R C O CH2 एंड CH2 और इस पॉइंट पे R है अभी पॉजिटिव क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला गया है? वाटर बाहर चला गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज आउट, देन दिस नेगेटिव विल हेल्प पॉजिटिव कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन पे लगा के कीटल का फॉर्मेशन करेगा। तो एसिटल और कीटल, शॉर्ट और डिटेल कवर करिएगा बहुत आराम से
और कॉन्सेप्ट रेडी करके रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। वो पूरा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। उसमें आपको इमीन, अमाइन, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन पूरा कॉन्सेप्ट साथ में समझेंगे। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।